प्रिय मित्रों, आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 12 इंग्लिश से पहली पोयम पढ़ेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण पोयम है। सेंट्रल आइडिया इसकी हर साल पूछता है, प्रतिवर्ष पूछता है सेंट्रल आइडिया इसकी। अब इससे इंपॉर्टेंट कोई सेंट्रल आइडिया नहीं है। तो सेंट्रल आइडिया क्या है, किसका पढ़ना है? माई मदर एट 66 ये पोयम है पहली, और इस पोयम की सेंट्रल आइडिया हमको पढ़ना है। सेंट्रल आइडिया में क्या दिया है? द पोयम माई मदर एट 66 इज एन एडमायरेबल एंड इंस्पायरेबल पोयम। यानी कविता माई मदर एट 66 इज है एक एडमायरेबल प्रशंसनीय एंड इंस्पायरेबल प्रेरणादायक पोयम कविता। यानी कविता माई मदर एट 66 एक प्रशंसनीय और प्रेरणादायक पोयम है, कविता है। इट इज कंपोज्ड यह रचित है बाय इंडियन पोएटेस भारतीय कवित्री कमला दास। इट इज कंपोज्ड यह इज कंपोज्ड रचित है बाय इंडियन पोएटेस कमला दास, यानी भारतीय कवित्री कमला दास के द्वारा रचित है। द पोएटेस फील्स कवित्री महसूस करती हैं फियर ऑफ लॉसिंग खोने का भय, खोने का डर, हर मदर अपनी माँ की। यानी कवित्री अपने माँ के खोने का डर फील्स महसूस करती हैं, बिकॉज क्योंकि हर मदर इज वेरी ओल्ड उनकी माँ बहुत बूढ़ी हैं। इट सिम्स यह महसूस होता है दैट कि सी विल डाई सून वह शीघ्र ही मर जाएंगी। बता रहा है कवित्री बता रही है कि उनकी माँ इतनी बूढ़ी थी कि इट सिम्स यह महसूस होता है दैट कि सी विल डाई सून वह शीघ्र ही मर जाएंगी। द पोएटेस इज अफ्रेड ऑफ, पोएटेस कवित्री इज अफ्रेड ऑफ से डरी हुई हैं, दिस थॉट इस विचार। यानी कवित्री इस विचार से, यानी अपनी माँ की मृत्यु के विचार से, अपनी माँ को खोने के विचार से इज अफ्रेड डरी हुई हैं। टू कम आउट बाहर निकलने के लिए, फ्रॉम इससे, दिस मीन्स इस निगेटिव थॉट नकारात्मक विचार। तो टू कम आउट बाहर निकलने के लिए, फ्रॉम से, दिस निगेटिव थॉट इस नकारात्मक विचार से बाहर निकलने के लिए, सी लुक्स आउटसाइड वह बाहर की ओर देखने लगती हैं, ऑफ कार वह कार से बाहर की ओर देखने लगती हैं। तो कवित्री इस विचार, इस निगेटिव थॉट से बाहर निकलने के लिए कार से बाहर देखने लगती हैं। तो द वर्ल्ड आउटसाइड, द वर्ल्ड यानी संसार, आउटसाइड माने बाहरी, यानी बाहर का संसार, यानी कार से बाहर का संसार इज फुल ऑफ जॉय आनंद से भरा हुआ है। सी लुक्स वह देखती हैं, कवित्री की बात हो रही है। सी लुक्स वह देखती हैं यंग ट्रीज, यंग ट्रीज ये किसको देखती हैं? नन्हे पेड़ों को देखती हैं रनिंग दौड़ते हुए। सी लुक्स यंग ट्रीज रनिंग वेरी फास्ट, वह बहुत तेजी से दौड़ते हुए नन्हे पेड़ों को देखती हैं, छोटे पेड़ों को देखती हैं। और किसको देखती हैं? हैप्पी चिल्ड्रन प्रसन्नचित बच्चों को देखती हैं, हु जो आर कमिंग आउट बाहर निकल रहे हैं, फ्रॉम इससे, देयर मीन्स अपने, होम्स माने घर, जो अपने घरों से बाहर निकलते हैं, निकल रहे हैं। तो कार से बाहर किसको देखती हैं? द यंग, द सी लुक्स वह देखती हैं किसको किसको? यंग ट्रीज रनिंग वेरी फास्ट बहुत तेजी से दौड़ते हुए छोटे पेड़ों को देखती हैं। और किसको देखती हैं? हैप्पी चिल्ड्रन और प्रसन्नचित बच्चों को देखती हैं,
हु आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स, जो देयर मीन्स अपने, होम्स माने घरों, जो अपने घरों से कमिंग आउट, आर कमिंग आउट बाहर निकल रहे हैं। एट एयरपोर्ट, यानी एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का मतलब वही हवाई अड्डा, एट एयरपोर्ट हवाई अड्डा पर, आफ्टर सिक्योरिटी चेक यानी सुरक्षा जांच के बाद, यहां लिखा भी है सुरक्षा जांच के बाद। एट एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे पर, आफ्टर सिक्योरिटी चेक सुरक्षा जांच के बाद, सी लुक्स वह देखती हैं, एट हर कलरलेस पल फेस, सी लुक्स वह देखती है, सी आए कवित्री के लिए कि सी लुक्स वह देखती है किस, एट मीन्स पर, हर मन उनके, उनके मतलब माता के, अपनी माँ के, कलरलेस उदास पल पीले फेस चेहरा। तो हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद वह अपनी मां के उदास पीले चेहरे को देखती हैं। सी लुक्स वह देखती हैं, एट मीन्स पर, हर मीन्स अपने, हर उनके मां के लिए आया, सी किसके लिए आया, कवित्री के लिए, हर किसके लिए आया, उनकी मां के लिए। तो सी लुक्स एट हर कलरलेस पल फेस, वह अपनी मां के उदास पीले चेहरे को देखती हैं। द पोएटेस कवित्री देख करके, मां अपने मां के पीले चेहरे को देख करके, उदास चेहरे को देख करके, द पोएटेस कवित्री बिकम्स हो जाती हैं, वेरी सैड बहुत दुखी, कवित्री बहुत दुखी हो जाती हैं। बट लेकिन सी हाइड्स वह छिपाती हैं, हर अपने फीलिंग्स भावनाओं को, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छिपाती हैं, अपने दर्द की भावनाओं को छिपाती हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि हम दुखी हो जाएंगे तो मेरी माँ भी मुझे देखकर दुखी हो जाएगी, इसलिए वह अपनी दर्द की भावनाओं को हाइड्स करती यानी छिपाती हैं। एंड सेज टू हर मदर, और अपनी माँ से कहती हैं, सी यू सून अम्मा, अम्मा सी यू सून, आपसे शीघ्र ही मिलूंगी। सी यू सून का मतलब आपसे शीघ्र ही मिलूंगी अम्मा, अम्मा आपसे शीघ्र मिलूंगी। उम्मीद करते हैं यह सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आया होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, और समझ लो कि यह बिल्कुल 100% यह सेंट्रल आइडिया नहीं है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।